जय श्री राम। आज उपवास शिविर का उपवास का हम लोग नवरात्रि उपवास का ये छठा दिन पूरा हो गया है। मैंने जैसा कहा था कि छठे दिन तक कोई उभाड़ नहीं आता है। पहले 3 दिन परेशानी होती है, फिर 3 दिन आगे कोई परेशानी नहीं होती है। कभी कभी उपवास में 7वें दिन किसी किसी को थोड़ा उभाड़ आते हैं। अब उभाड़ वो कौन सा होगा नहीं कहा जा सकता है। किसी को दस्त लग जाते हैं, किसी को बुखार आ जाता है, किसी को सर्दी जुकाम हो जाता है, कोई पुराना मल उभाड़ लेता है। अब वो पेट का लेगा कि रक्त का लेगा, कौन सा लेगा। हालांकि एनीमा, वमन और स्नान, ये 3 रास्तों को खोल देते हैं निकलने के लिए विकारों को। तो प्रायः साधकों में, मानस योग साधना के साधकों में ये उभाड़ देखने को बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि मानसिक रूप से भी 2 से 3 बार ध्यान चल रहा होता है, दोनों समय स्नान हो रहा होता है, तो ये बहुत कम उभाड़ देखने को मिलते हैं। हालांकि ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं आते हैं। सफलतापूर्वक नवरात्र उपवास सबका चल रहा है। इस बार किसी किसी परिवार में मालूम पड़ा कि छोटे बच्चे से लेकर के और 70 साल तक के लोग उपवास कर रहे हैं। बच्चे से लेकर के बूढ़े तक 3-3 पीढ़ियां उपवास कर रही हैं एक ही छत के नीचे। बड़ा बढ़िया संयोग है। आश्रम में शिविर होता था तो लिमिटेड लोग आते थे, पूरा परिवार नहीं आ पाता था, परंतु इसी बहाने पूरे परिवार ने एक साथ मिलकर के उपवास किया। मेरे साथियों, उपवास एक इडियट पर्सन भी कर सकता है, ऐसा सेल्टन ने अपनी किताब में लिखा है। प्रायः देखा जाता है घरों में कि थोड़ी सी लड़ाई हो गई, उन्होंने बनाया नहीं, उन्होंने खाया नहीं, और उपवास हो गया पति पत्नी का। कल अगले दिन दोनों का मेल हो गया और दोनों होटल चले गए, या पूड़ी कचौड़ी बन गई कि सब कुछ बढ़िया बने, कल नहीं खाया गया तो बढ़िया बने। याद रखिएगा कि सेल्टन लिखता है कि एक मूर्ख व्यक्ति भी उपवास कर सकता है, परंतु उपवास तोड़ना एक बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य है। प्रायः लोग उपवास तोड़ने में गलती करते हैं। और पूज्य योगी जी के शब्दों में अगर मैं कहूं तो योगी जी महाराज कहते थे, होना तो फल चाहिए कि उपवास के बाद स्वास्थ्य बहुत बढ़िया होना चाहिए, परंतु हिंदू नवरात्रों के बाद और मुसलमान रोजों के बाद ज्यादा बीमार पड़ते हैं। अगर किसी के यहाँ सप्तमी पूजी जाती है तो सप्तमी के दिन आदमी कोशिश करता है कि 7 दिन की कसर जो नहीं खाया लाओ पूरी कर ली जाए। मुसलमान दिन भर उपवास करता है, थूक भी नहीं गटकता है, परंतु रात को कोशिश करता है कि क्या खा लूं और कितना खा लूं।
मेरे साथियों, उपवास कैसे तोड़ा जाए, उपवास ब्रेकिंग में किन किन बातों का ध्यान रखा जाए, हम आज कार्यक्रम के अंत में इसकी चर्चा करेंगे आप लोगों से थोड़ी देर। अभी प्रश्नोत्तर का समय है। आइए, आपके बहुत से प्रश्न हैं, तो उन प्रश्नों को लिया जाता है। पहले प्रश्नों के उत्तर देंगे और उसके बाद कार्यक्रम के अंत में उपवास कैसे तोड़ा जाए, उपवास को कैसे ब्रेक करेंगे, इसीलिए मैं आज चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि बहुत से लोग सप्तमी पूजन करते हैं, सप्तमी को व्रत खोलते हैं। बहुत से लोग अष्टमी और नवमी को खोलते हैं। इस बार अष्टमी नवमी चूंकि एक हो रही है, इसलिए परसों सभी लोग व्रत खोलेंगे हम लोग, परंतु कुछ लोग कल भी व्रत खोल सकते हैं। इसीलिए आज हम लोग कार्यक्रम के अंत में चर्चा करेंगे। अभी हम लोग प्रश्नों के लिए चर्चा करते हैं। मैं श्यामा जी से निवेदन करूंगा कि जो प्रश्न आए हैं उनको पढ़ा जाए, ताकि उस पर चर्चा हो सके। धन्यवाद। आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हुए मैं पहला प्रश्न ले रही हूँ। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि 7वें दिन उभाड़ हो सकता है, तो आज छठा दिन है, उसी से संबंधित प्रश्न है। ये हेमलता जी हैं अकलूज से, मैं इनका मैसेज पढ़ रही हूँ। मैं 4 साल से मानस योग साधना कर रही हूँ, लेकिन नवरात्रि उपवास मैंने पहली बार किया है और कल से मुझे बहुत लूज मोशन हो गए हैं और पेट में दर्द भी है। ये किस कारण से हुआ है? क्योंकि जैसे आपने उपवास की विधि बताई थी, मैं वैसे ही कर रही हूँ। नींबू पानी, पत्तियों का जूस, फ्रूट जूस इत्यादि, मौसमी वगैरह ले रही हूँ। भगवान का डिब्बा भी बनाया है और वितरण में कपड़े इत्यादि भी निकाले हैं और नारायण सेवा भी कल मैं करने वाली हूँ। तो कृपया बताएं कि ये जो हो रहा है उभाड़ है या उपवास में मेरी कोई भूल हुई है। आपके लिए भगवान की कृपा हो गई कि अंदर का जमा हुआ कचरा, क्योंकि आपने पुराना सामान भी निकाला, सब किया विधिवत, तो भगवान की कृपा है कि जमा हुआ कचरा, क्योंकि लूज मोशन हो रहा है तो उसमें जमा हुआ माली, क्योंकि खा तो रही नहीं है, तो स्वाभाविक है जो निकल रहा है वो पुराना मल ही निकल रहा है जो अंदर जमा पड़ा था। अब आपको आश्चर्य लगेगा कि अंदर कितना जमा पड़ा था। आप समझते हैं कि हमारा पेट साफ हो रहा है, पर तो आज देख करके आपको लग रहा होगा कि कितना जमा हुआ था। भगवान की कृपा है। थोड़ा दर्द इसीलिए आता है क्योंकि कई बार गैसेज, जब पुराना मल टूटता है तो गैसेज होती है, उसके साथ गैसेज नहीं होगी तो मल का विसर्जन नहीं होगा। जितना भी मल का विसर्जन होता है, आयुर्वेद शास्त्र कहता है कफम पंगु पितम पंगु पंगवा मल धातुआ। कफम पंगु कफ भी लंगड़ा है, पितम पंगु पित्त भी लंगड़ा है, पंगवा मल लेटरिन, बाथरूम, पसीना सभी लंगड़े हैं, और धातु अष्ट धातुएं भी लंगड़ी हैं। वायु यत्र नीयन्ते तत्र गच्छन्ति मेघवत, जहां वायु ले जाती है वहां जाते हैं, जैसे आकाश में बादल वायु से चलता है। तो इसीलिए कभी लूज मोशन होते हैं, पुराना मल टूटता है, तब भी दर्द आ सकते हैं। केवल गर्म पानी का एनिमा और वमन कर दीजिए, ताकि जो मल है वो आसानी से निकल जाए। शरीर का पानी कम ले, बाहर के पानी से उस मल को निकालने में सहायता करें। आप देखेंगी कि दस्त भी रुकेगा और आपको आनंद भी आएगा, एकदम हल्कापन, और कहीं कोई दर्द नहीं रहेगा। गर्म पानी का एनिमा इसमें बहुत चमत्कारिक लाभ देता है, क्योंकि ये मल को निकलने में मदद करता है। दवाई देकर के प्रायः लोग गलती करते हैं कि दवाई देकर के, चाहे वो दवाई एलोपैथी हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे चूरन चटनी आदि हो, दे करके इसको जो रोकने की कोशिश की जाती है, ये खतरनाक स्थिति होती है। कभी भी दस्त को न रोका जाए, नहीं तो ये मल रुकेगा तो स्वाभाविक है कि ये उभाड़ पर है, बहुत तकलीफ देता है। सबसे पहले मुंह में छाले पैदा कर देता है, मुंह का स्वाद बिगाड़ देता है। दस्त को रोका गया तो जल्दी खाना पीना शरीर में नहीं लगता। कारण ये है कि जो कचरा निकलना चाहता था वो नहीं निकल पाया, तब समस्याएं पैदा करेगा। इसीलिए भगवान का धन्यवाद कि आपको उभाड़ आया है, और ये बहुत बढ़िया
उपवास काल का बहुत बढ़िया लक्षण है। धन्यवाद। जय श्री राम डॉक्टर साहब, प्रणाम। मेरा नाम जया काळे, मैं शेगांव महाराष्ट्र से हूँ। तपसेवा सुमिरन से क्या मानसिक रोगों में भी पूर्णतः मुक्त हुआ जा सकता है? क्योंकि कुछ मानसिक बीमारियों में मेडिसिन बंद करने पर रोग के लक्षण ज्यादा होने की संभावना काफी रहती है। ऐसे में डाइट सिस्टम कैसी होनी चाहिए और मेडिसिन बंद कब करना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। मैं तपसेवा सुमिरन से पिछले 2.5 साल से जुड़ी हुई हूँ। रामायण में ऐसा लिखा है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा। मानस में केवल फिजिकल प्लेन की बात नहीं है। पूर्ण स्वस्थ होने का मतलब है कि न शारीरिक, न मानसिक, न बौद्धिक। शरीर में रोग हैं, मन में चिंताएं हैं, बुद्धि में भय और अपमान है। तीनों तरह के दुखों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। ये त्रिताप कहलाते हैं जीवन काल के। तो ये तीनों तापों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को कहते हैं, सुन खगपति यह कथा पावनी, त्रिविध ताप भवदाप नाशिनी। जयताई मानस योग साधना कोई फिजिकल प्लेन के लिए, शरीर के रोगों की निवृत्ति के लिए नहीं है। मैंने बार बार शिविरों में कहा इस बात को, खासकर आपने शिविर अगर किए हैं तो आपको मालूम होगा कि मैं शिविर में बार बार हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि अगर आप मानस योग साधना इसलिए कर रहे हैं कि आपकी बीमारी चली जाए, तो मेरे साथियों ये इसी तरह है कि कोई अगर व्यक्ति गाय पालता है और पूछा जाए कि गाय क्यों पाली, और वो कहे कि गोबर चाहिए इसलिए गाय पाली, तो गोबर के लिए गाय पालने वाले को जैसे हम बुद्धिमान नहीं कह सकते हैं, ऐसे जो व्यक्ति अगर मानस योग साधना कर रहा और इसलिए कर रहा है कि उसकी खाली शारीरिक बीमारी चली जाए, कि मानस योग साधना कोई बीमारी भगाने की साधना नहीं है। ये तो जैसे गाय पाली, गाय तो दूध जैसा अमृत देगी, गोबर तो बाई प्रोडक्ट मिल ही जाएगा, अपने आप गोबर मिलेगा। इसी तरह बीमारी चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे बौद्धिक हो, अगर ईमानदारी से साधना समझ करके की जा रही है तो दावा है कि तीनों तरह के तापों से मुक्ति तो मिलेगी ही मिलेगी। खास बात है कि भवदापनाशिनी जीवन काल के सारे सुखों की प्राप्ति और मरने के बाद भगवत धाम की प्राप्ति का दावा मानस योग साधना करती है। तो बीमारी अगर आई है, चाहे वो शरीर में है, चाहे मन में, चाहे बुद्धि में, याद रखिएगा शरीर में मल है, इंद्रियों में अम्ल है, मन में इच्छा आसक्तियां हैं, बुद्धि में अहंकार है। शरीर के विकार को निकालने के लिए, मल के निकालने के लिए संतुलित आहार है। इंद्रियों से अम्ल निकालने के लिए युक्त उपवास, रैशनल फास्टिंग, जिसकी अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं इन 6 दिनों से। मन से इच्छा और आसक्तियों को निकालने के लिए सेवा की साधना है, और बुद्धि से अहंकार को निकालने के लिए सुमिरन की साधना है। अगर तीनों साधनाएं व्यक्ति समझ करके प्रयोग कर रहा है, तो जैसा कि मैंने दावा किया था, पूज्य योगी जी महाराज 3 महीने का समय कहा करते थे, परंतु हम कहते हैं करके देखिए कि 7 दिन में क्या होता है। आपने काटेल धाम में देखा था 7 दिन में कैसे कैसे चमत्कारिक रिजल्ट लोगों के जीवन में आ रहे हैं। जो साधक शिविर कर चुके हैं, पुराने साधक सभी जानते हैं कि 7 दिन में कैसे कैसे शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक
परिवर्तन आते हैं। बहुतों की दवाइयां 7 दिन के शिविर में ही छूट जाती हैं। परंतु घर पर फिलहाल मैं एक ही निवेदन करूंगा कि जिसको भी ये समस्या है वो तीनों साधनाएं करें। खाने पीने का अकेला करेंगे तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि वो करें इस साधना को, क्योंकि बौद्धिक स्तर की उनको तकलीफ है। तो तीनों साधनाएं एक साथ अगर वो करते हैं तो ये प्रयोग अभी शुरू करें और 21 दिन कम से कम प्रयोग कर लें। उसके बाद चर्चा करें कि व्यक्तिगत रूप से कि दवाई छोड़नी है कि नहीं छोड़नी है, अभी कितने दिन चलनी है, क्या समस्याएं उनके सामने आ रही हैं। 21 दिन बाद हम लोग चर्चा करें, क्योंकि देखिए पहले हाई स्कूल तक की पढ़ाई तो सभी की कॉमन होती है। हाई स्कूल के बाद तय होता है कि कौन डॉक्टर बनेगा, कौन इंजीनियर बनेगा, कौन सीए बनेगा, और उसके अनुसार विषयों का चयन होता है। तो अभी 21 दिन तो कम से कम साधना तीनों करें और इसके बाद व्यक्तिगत चर्चा करें। निश्चित रूप से उनकी दवाई भी बंद होगी और वो पूर्ण स्वस्थ होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। जय श्री कृष्ण श्यामा दीदी, जय श्री कृष्ण शास्त्री जी। मैं राजकोट गुजरात से जिग्नेश बोल रहा हूँ। मेरे को डायबिटीज और बीपी है और मैं ये नवरात्र का उपवास मौसम्बी और मधलिंबू पर कर रहा हूँ और मेरे को आगे डायबिटीज और मैं ये नवरात्र का उपवास मौसम्बी और मधलिंबू पर कर रहा हूँ और मेरे को आगे डायबिटीज और बीपी के लिए आगे और क्या करना चाहिए? जिज्ञेश भाई, आप सुनते भी नहीं हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं। आपको आगे हम क्या बताएं? मैंने पहले दिन कहा था कि डायबिटीज वाले रोगी सवेरे हरी पत्तियों का जूस, शाम को करेला टमाटर खीरे का जूस लेंगे और शहद पानी केवल एक बार, अगर बहुत ज्यादा नहीं है तो लेंगे, नहीं तो मौसमी लें, और अगर इच्छा करें दवाई ले रहे हैं तो रात को सलाद ले लें, नहीं तो मौसमी पर व्रत करें, ज्यादा बढ़िया रहेगा। आपने न हरी पत्तियों का जूस ले रहे हैं, न करेला टमाटर खीरे का जूस, आप शहद पानी और मौसमी लेकर के व्रत कर रहे हैं, आप गलती कर रहे हैं। क्योंकि बीच में अगर शुगर बढ़ती, भगवान की दया है कि आपको कोई तकलीफ नहीं आई बीच में, नहीं तो आप तो नहीं बदनाम होते, इस साधना को जरूर आप बदनाम कर देते। मैं सभी साधकों से निवेदन कर रहा हूं इसीलिए कि जो बताया जाए खूब अच्छी तरह से समझें, नहीं समझ में आए तो पूछें। मैंने अपना फोन नंबर, संस्था का फोन नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर आपको श्यामा जी ने एक अलग से फोन नंबर दिया हुआ है कि आप चर्चा करिए, परंतु गलत मत करिए, अपनी मर्जी से मत करिए, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब रही कि बाद में कैसे करना है, अभी 2 दिन पहले सभी लोग पूरा कर लें, फिर व्यक्तिगत अगर किसी को कोई बीमारी है तो वो व्यक्तिगत रूप से हमें फोन करके या मैसेज करके और व्यक्तिगत रूप से चर्चा करें। यहाँ पर सभी के लिए अगर हम एक एक की व्यक्ति की बात करेंगे तो बाकी लोग जो जुड़े हुए हैं उनको समय की बर्बादी होगी, शायद अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें ज्यादा समय लगेगा, आपकी एक एक स्थिति को पूछ करके हमें बताना होगा। तो वो 25 तारीख के बाद में नॉर्मल रूटीन में जब आपको उपवास के बाद कैसा महसूस हो रहा है, अगर डायबिटीज के रोगी हैं तो आप अपनी शुगर चेक कराएंगे, अगर बीपी के रोगी हैं तो अपना बीपी आदि चेक कराएंगे, किडनी के रोगी हैं तो क्रिएटिनिन आदि, लीवर के रोगी हैं तो अपना एसजीपीटी आदि लीवर फंक्शन टेस्ट, सारे टेस्ट करा करके और तब हमसे 26 के बाद बात करें। हम आपको निश्चित गाइड करने का प्रयास करेंगे। हाँ, संवाद और संपर्क याद रखिए, नहीं समझ में आए बार बार पूछिए, पूछना ही नहीं, फिर समझ में आए तो उसको प्रयोग करिए। ठीक है, तो जिज्ञेश भाई 26 तारीख को इस विषय में चर्चा की जाएगी। आप अपनी 25 तारीख को शुगर चेक करा लीजिएगा, बीपी चेक करा लीजिएगा, हम आपको आगे गाइड करेंगे क्या करना है। हाँ, अभी 2 दिन बाकी हैं तो ध्यान रखिए कि
2 दिन में सवेरे हरी पत्तियों का जूस, शाम को करेला टमाटर खीरे का जूस और 2 बार मौसमी लेकर के और व्रत करेंगे कल का दिन। धन्यवाद। अगला सवाल भी राजकोट से ही है। राजकोट से मैं जयाबेन वेकरिया बोल रही हूँ। खट्टे फ्रूट और खीरा काकड़ी खाने से पित्त बढ़ सकता है? जय बहन, जय श्री कृष्णा। बिल्कुल नहीं बढ़ सकता है। खट्टे फल खाने के बाद खाते समय ये एसिडिक हैं, परंतु पचने के बाद ये अल्कलाइन हो जाते हैं। पचने के बाद ये एसिड नहीं बढ़ाते हैं। हाँ, अगर किसी को बहुत ज्यादा एसिड है तो ये न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो शुरू में ऐसा लग सकता है कि किसी का अगर गला एसिड बहुत ज्यादा है तो गला बैठ सकता है, अगर कफ वाला है तो कफ का उभाड़ हो सकता है, ये तो हो सकता है, परंतु ये सुपर अल्कलाइन, ये पचने के बाद बहुत बढ़िया है और बॉडी में अल्कलाइन बढ़ाने वाले हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। अगला सवाल है अमित गोयनका जी का, जिनका मैं मैसेज पढ़ के सुना रही हूँ। इनका प्रश्न है कि विगत 5 दिनों से नींबू शहद पानी पर मेरा उपवास चल रहा है। वमन, अनीमा, ध्यान, पैर की मालिश ये भी रोज कर रहा हूँ। पहले 2-3 दिन तेज सिर दर्द, पीठ दर्द हुआ, बाद में कुछ कम हुआ, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हो रहा। आपके बताए अनुसार उभाड़ और गैस के कारण शायद ये समस्याएं आ रही होंगी। यदि कहीं गलती हो या तो वो बताएं, ताकि मेरा दर्द खत्म हो सके और मैं उपवास सफलतापूर्वक कर सकूं। और क्या मैं नींबू शहद पानी जो ले रहा हूँ, कभी कभी इच्छा करती है कि उसमें बर्फ मिलाकर ले लूं, तो क्या ये ठीक होगा? अमित भाई, नींबू शहद पानी की जगह मैंने बार बार शुरू से कहा कि दर्द वाले रोगी जितने हैं वो गर्म पानी अदरक डाल करके उबालें और गर्म पानी में शहद और नींबू मिला करके, उस अदरक के पानी में शहद और नींबू मिला करके और तब उपवास करें। क्योंकि अदरक त्रिदोषनाशक है, गैसेस को खत्म करेगी। गर्म पानी भी सफाई अच्छी करता है और इसमें शहद मिला देने से उसके गुणों को बढ़ा दिया जाता है। तो मैंने शुरू से कहा था कि जो दर्द के रोगी हैं खासकर वो गर्म पानी ही लेंगे। ठंडे पानी में नॉर्मल व्यक्ति ले सकते हैं शहद और नींबू। आपने गर्म पानी न लेकर के दर्द के रोगी हैं, ठीक है। जैसा आपने कहा कि बर्फ मिलाने की बात, तो दोपहर में एक बार अगर लेते हैं स्वाद के लिए तो वो भी ना नहीं है, परंतु आपको 2 से 3 बार अदरक, शहद, नींबू, गर्म पानी लेकर के उपवास करना चाहिए। अभी आज रात को गर्म पानी में आप अदरक, शहद, नींबू लीजिए। सोते समय एक काम करिएगा कि ज्यादा गैसेज आ रही है, दर्द ज्यादा आ रहा, तो 1 चम्मच अजवाइन 1 कप पानी में उबालिए, आधा रह जाए तो गरम गरम उसको पी लीजिएगा। थोड़ा पैरों के तलवों की मालिश करिएगा, आप देखेंगे कि कल तक आपका दर्द खत्म हो जाएगा। क्योंकि बाकी आप एनीमा और वमन कर ही रहे हैं, आप ये 2 काम और कर लीजिए, कल तक देखेंगे बिल्कुल खत्म हो जाएगा। फिर भी अगर रह जाए तो हमसे व्यक्तिगत फोन पे चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद। अगला सवाल है नागपुर से सुनील मोहरकर जी का। इनका मैसेज मैं पढ़ रही हूँ। डॉक्टर साहब प्रणाम। इस नवरात्र में आपका हर दिन सत्संग प्राप्त हुआ, इस कारण से यह नवरात्र अति विशेष हो गए। छठे दिन भी बहुत हल्का लग रहा है और आशा करता हूं कि हर साधक का यही अनुभव होगा। इसी से संबंधित हमारा एक छोटा सा सवाल है कि क्या ऐसी ही उपवास की स्थिति हम आजीवन चला सकते हैं, या आजीवन ना हो सके तो कुछ सालों तक क्या इसी स्थिति में रह जा सकता है? यदि संभव है तो क्या इसका कोई साइड इफेक्ट जैसा होगा, जैसे वीकनेस, विटामिन की डेफिशिएंसी या फिर कोई और वगैरह, कोई और रोग वगैरह? कृपया इस पर प्रकाश डालें। मार्कर साहब नमस्कार। डॉक्टर बारबरा मूर रशिया की डॉक्टर, और उन्होंने इस पर बहुत प्रयोग किए। डॉक्टर चंद्रदीप सिंह जी की किताब है जीवनी शक्ति कैसे जगाएं। मैं सभी साधकों से निवेदन करूंगा कि इस किताब को अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो जरूर इसको पढ़ लीजिए। जीवनी शक्ति कैसे जगाएं। हिंदी
और गुजराती दोनों भाषाओं में है ये पुस्तक। इसमें डॉक्टर चंद्रदीप सिंह जी ने, ये पुस्तक है जीवनी शक्ति कैसे जगाएं। डॉक्टर चंद्रदीप सिंह जी चीफ मेडिकल अफसर रहे। 1956 में ये योगी जी महाराज से जुड़े थे। इन्होंने यूपी के गवर्नर से, डॉक्टर विश्वनाथ दास जी जब यूपी के गवर्नर थे तो उन्होंने, डॉक्टर साहब ने उनसे कहा था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो दावा करते हैं कि भोजन शक्ति नहीं देता। इसकी भूमिका में विश्वनाथ दास जी ने लिखा है। और तब उन्होंने राजभवन में 1966 में योगी जी महाराज को आमंत्रित किया था और पहली बार इन धार्मिक सिद्धांतों पर वैज्ञानिक प्रयोग डॉक्टरों की देखरेख में हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, मैं चाहता हूं कि सभी लोग जरूर पढ़ें इसको। इस पुस्तक में डॉक्टर चंद्रदीप सिंह जी ने डॉक्टर बारबरा मूर की कहानी लिखी है। डॉक्टर बारबरा मूर बर्फ खाती थी, बर्फ पिघला करके पानी पीती थी, और एक बार दो बार नहीं किया उन्होंने बहुत बार इस प्रयोग को किया। इसमें लिखा है कि अपने शरीर पर प्रयोग करके मैंने यह जाना कि शरीर की जीवनी शक्ति, गर्मी और ऊर्जा का कारण भोजन नहीं है। यह बात आश्चर्यजनक और विरोधाभासी प्रतीत होती है, पर यह पूर्ण सत्य है। मैंने इटली और स्विट्जरलैंड के पहाड़ों पर 2-3 महीने केवल बर्फ खाकर और बर्फ का जल पीकर बिताए हैं। मैं नित्य ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ती थी, नित्य होटल के कमरे से पहाड़ तक पैदल 24 किलोमीटर चलकर जाती, 7 से 8,000 फुट की ऊंचाई तक चढ़ती और फिर उतरकर होटल तक पैदल लौटती। मैं इस किताब का पेज नंबर 30 पढ़ रहा हूं। पेज नंबर 30 पर इसकी चर्चा है। यह मेरा नित्य का कार्यक्रम था, और यदि वर्षा के कारण मैं पहाड़ पर नहीं चढ़ पाती तो मैं 50-60 किलोमीटर नित्य पैदल चलती थी। मैंने कई वर्ष तक ऐसा ही किया, और इस प्रकार मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि शरीर की जीवनी शक्ति और गर्मी भोजन से नहीं प्राप्त होती है। तब मैंने और आगे प्रयोग किए। मैंने यह खोज करने का निश्चय किया कि क्या बिना भोजन किए जीवन बिताना संभव है। केवल 2 या 3 महीने नहीं, बल्कि अधिक समय तक मैंने जाना कि यह संभव है। ये डॉक्टर लिखती है कि मैंने जाना कि यह संभव है, लेकिन साधारण जीवन क्रम में ऐसा नहीं हो सकता। जब मैं पर्वत पर रहती हूं तब तो मैं ऐसा कर पाती हूं, लेकिन जब मैं शहरों में साधारण जीवन बिताती हूं तो यह बहुत कठिन हो जाता है। न तो वायु उतनी शुद्ध और स्फूर्तिदायक होती है, न जीवन ही इतना शांत और सरल होता है जैसा कि पर्वतों पर होता है। ये अद्भुत महिला अंततः केवल वायु पर ही जीवन बिताना चाहती थी। वे कभी भी भूख, प्यास और थकान का अनुभव नहीं करती थी। सर्दी और गर्मी का प्रभाव कम होता गया और बुढ़ापे के लक्षण नहीं आए। डॉक्टर मूर ने लिखा है, जब तेज जाड़े में लंदन के नागरिक जानवरों के रोएदार चमड़े के कोट पहनकर भी ठिठुरते रहते हैं, तब मुझे एक सूती ब्लाउज में भी ठंड नहीं लगती। वर्कर साहब, मैं इसलिए इस किताब को कि इसे और भी डॉक्टरों के अनुभव हैं। अर्नाल्ड एरिक हुए जिन्होंने बहुत लंबे लंबे उपवास किए, परंतु बात एक है कि जब आप श्रम करते हैं, समझने की कोशिश करें, जब आप श्रम करते हैं तो आपके शरीर में कुछ सेल टूटते हैं। न भी श्रम करें तो जिस सेल की आयु हो गई 120 दिन आरबीसी है जैसे, तो आरबीसी 120 दिन में खत्म हो जाएगा, आप यूज करें या ना करें। आप कुछ भी करें या ना करें, आपका रेड ब्लड सेल 120 दिन में खत्म हो जाएगा। ऐसे ही हमारे शरीर के अलग अलग सेल की एक उम्र है, इसके बाद वो सेल खत्म होने लग जाते हैं। जब सेल टूटेगा तो उसकी मरम्मत चाहिए। पंखा चल रहा है,
पंखा का बिल्डिंग मटेरियल मेटल्स हैं, इसमें कुछ वायर्स लगे हैं, कुछ लोहा है, कुछ प्लास्टिक है। गाड़ी बनती है, उसका बिल्डिंग मटेरियल मेटल्स हैं, परंतु याद रखिए कि वो चलने की जो शक्ति उसमें आती है, पंखे में जो शक्ति आ रही है वो बिजली से आ रही है, जो गाड़ी में ताकत आ रही है वो डीजल और पेट्रोल से आ रही है। इसी प्रकार हमारे शरीर में दो अलग अलग चीजें हो गई, एक बिल्डिंग मटेरियल और एक एनर्जी मटेरियल। शरीर का निर्माण 5 तत्वों से हुआ है। याद रखिएगा, निर्माण करने वाले 5 तत्व नहीं है, निर्माण करने वाली अलग चेतन सत्ता है। निर्माण 5 तत्वों से हुआ है, मिट्टी, पानी, धूप, हवा और आकाश। मैंने बार बार चर्चा की कि भोजन के 5 तत्व हैं। एनर्जी जब भी आती, शक्ति इसमें जब भी आती है, वो गहरी नींद और ध्यान में आती है। ये 7 दिन का जो शिविर है, जो हम लोग 7 दिन प्रयोग कर रहे हैं, ये नवरात्र उपवास में हम लोग ये दोनों बातें जानेंगे कि शक्ति की कमी नहीं हो रही है, परंतु सभी व्यक्तियों का वजन कम होगा। निश्चित है कि जो उपवास कर रहे हैं सभी व्यक्तियों का वजन कम होगा, क्योंकि बिल्डिंग मटेरियल नहीं जा रहा। अब पंखा चल रहा है, अगर चल रहा है तो एक समय आएगा कि इसका वायर भी जल सकता है, इसकी मोटर भी जल सकती है, इसका वायर टूट भी सकता है, इसका लोहा बोल्ट भी घिस सकता है। तो जो घिसेगा, जो टूटेगा, उसकी रिपेयर मेंटेनेंस चाहिए। अब कहें कि पंखे का वायर टूट गया साहब, मोटर जल गई, अब बिजली चला ले, तो बिजली चलाएगी कैसे उसको? बिजली उतरेगी, एनर्जी देगी, तो उसके लिए अब शरीर का जो निर्माण होगा, ये पुट्ठे जो बनेंगे, ये भोजन से बनेंगे। हाँ, इस पे शक्ति जो आएगी, जब भगवान की शक्ति उतरेगी, अंदर से जागृत होगी, तब ये हाथ उठेगा, यह वजन उठाएगा। मुर्दे के अंदर से निकल गई आत्मा, अब वो हाथ नहीं उठा सकता, वजन नहीं उठा सकता। याद रखिएगा कि शरीर का निर्माण भोजन से होता है। शक्ति गहरी नींद और ध्यान में आती है, दो अलग अलग चीजें हैं। इसीलिए पूज्य योगी जी महाराज ने एक सुंदर स्लोगन दिया कि हम रह सकते हैं कुछ दिन हवा पर, कुछ सप्ताह पानी पर। अब जैसे रह रहे हैं, कुछ सप्ताह पानी पर रहा जा सकता है। एक किताब है संस्था की, तप सेवा सुमिरन। पहले योगी योग साधना का नाम से थी, अब तप सेवा सुमिरन के नाम से। यह तप सेवा सुमिरन पूज्य अखिलेश जी महाराज द्वारा लिखित मानस योग साधना का ये कंप्लीट ग्रंथ है। इसकी ई बुक भी, जीवनी शक्ति की भी, और इसकी भी आपको ई बुक भी मिल सकती है। पढ़ना नहीं पड़ेगा, सुन करके आपका काम चलेगा, कोई और पढ़ेगा, आप आराम से। संस्था की जो प्रमुख पुस्तकें हैं उनका ई बुक भी निकल गई है। तो मैं जो निवेदन कर रहा हूं, इसमें पहले सिद्धांतों की चर्चा है, बाद में ये साधकों के अनुभव है। ये साधकों के अनुभव का खंड है। बाद में इसमें दिल्ली की एक माता जी हैं जिनका अनुभव है, जो 20-20 दिन के, 10 से 20 दिन के कई हवा पर उपवास कर चुकी हैं। हवा पर एक बूंदी पानी उन्होंने 20 दिन में नहीं लिया। तो हम रह सकते हैं कुछ दिन हवा पर। अभी 1-2 दिन के काफी लोगों ने हवा पर व्रत किए हैं। यहाँ 3-3 दिन के हम लोगों ने खूब हवा पर व्रत करके देखे। आश्रम में हर एक व्यक्ति कर सकता है 3 दिन का, 4 दिन का व्रत हवा पर काफी लोग करते हैं नवरात्रों।
हम रह सकते हैं कुछ दिन हवा, कुछ सप्ताह पानी पर, कुछ महीने फल पर। कल भी मैंने बताया था कि B12 आदि के लिए कुछ बीजों का प्रयोग जरूरी है। पंत पूज्य योगी जी महाराज कहते हैं कि एक समय भोजन पर हम आजीवन रह सकते हैं। दिन भर आपने मेहनत की, कुछ सेल टूटे तो रिपेयर मेंटेनेंस के लिए रात को आप डाल दीजिए। हाँ, फैक्ट्री में कुछ दिनों के लिए शट डाउन किया जाता है। शटडाउन में डालना बंद कर दिया जाता है, प्रोडक्शन बंद हो जाता है, और तब मशीनों की साफ सफाई, मशीनों की देखभाल की जाती है। ये 6-6 महीने पर जो नवरात्र आते हैं, ये नवरात्र इसी तरह शटडाउन की तरह है। आपने डालना बंद कर दिया है, अब रिपेयर मेंटेनेंस, साफ सफाई आपके शरीर की बढ़िया जीवनी शक्ति कर लेगी, फिर आप काम कीजिए। हाँ, शास्त्रों में साप्ताहिक उपवास 7 दिन में 1 दिन, सोम मंगल बुध बृहस्पति कोई भी दिन चुन लीजिए, उस दिन करिए, बहुत बढ़िया रहे। 15 दिन में एकादशी है, प्रदोष या अमावस्या पूर्णमासी चुन लीजिए। और ज्यादा करें तो 3-3 महीने पे ये नवरात्र कायदे में आते हैं। 2 गुप्त नवरात्र कहलाते हैं और 2 ओपन। तो आप गुप्त नवरात्र भी कर सकते हैं। हर 3 महीने पे 9 दिन का उपवास काफी है, इससे ज्यादा गृहस्थी को जरूरत नहीं है, इतना आपके लिए सफिशिएंट। हाँ, कभी कोई उभाड़ आता है, शरीर कभी कोई विशेष सफाई बीच में चाहता है, तो बात दूसरी है कि तब उपवास किया जा सकता है। बाकी इतना का क्यों कठिन करना चाहते हैं? हमेशा वो जो दूसरा अनुसरण कर सके, दूसरों के लिए आदर्श बन सके, आप ऐसा करेंगे, लोग न आपके पास आएंगे और न लोगों के लिए आप प्रेरणा स्रोत बन पाएंगे। क्योंकि जब लोग तय कर लेंगे कि ये मैं कर ही नहीं सकता, तो लोग कैसे करेंगे? घर में आपके बच्चे भी नहीं करेंगे। मानस योग साधना के नाम से चिढ़ने लग जाएंगे कि इसका मतलब खाना बंद करना, मानस योग साधना का मतलब खाना। जबकि मानस योग साधना जीवन में मौज करना। हम लोग क्या ऐसा नहीं कि ये नहीं खा सकते। शिविरों में लोगों ने देखा है, आप लोगों ने नागपुर के शिविर में आप लोगों ने देखा कि हर चीज, रोज मिठाई शिविर में मिलती है। यह है कि क्वांटिटी थोड़ी होती है, क्वांटिटी बहुत ज्यादा नहीं। स्वाद के लिए खाया जा रहा कि स्वास्थ्य के लिए, निर्माण के लिए, तो ये बस ध्यान रखना होता। बाकी मानस योग साधना में कोई रोक नहीं है। इसलिए इसमें बच्चे भी, बूढ़े भी, सभी जुड़े हुए हैं और बड़े प्यार से, उन्हें कहीं कोई समस्या नहीं आती है, क्योंकि इसमें कोई क्रिया नहीं है। आशा है बात आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बड़े विस्तार के साथ हमने इस प्रश्न का उत्तर सुना। बहुत अच्छा मार्गदर्शन हम सभी लोगों को प्राप्त हुआ है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कमलेश मित्तल, दिल्ली। नवरात्र उपवास करते हुए यदि बुखार आ जाए, नाक बहने लगे, तो कैसे पता लगेगा कि ये उभाड़ है या कोरोना का प्रभाव है, और इसमें क्या करना चाहिए? धन्यवाद। उपवास करते हुए अगर नाक बहती है, उपवास करते हुए अगर बुखार आ रहा है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। रही कोरोना की बात, तो देखिए वो तो टेस्ट कराने के बाद ही मालूम होगा। वो नाक बहना या बुखार आना जरूरी नहीं, हट्टे कट्टे व्यक्ति को भी हो सकती है। तो और जरूरी नहीं कि कोरोना में नाक बहे और बुखार ही आए, ये भी जरूरी नहीं है। फिर भी आप 2 दिन उपवास कर रहे हैं, तो उपवास में अगर बुखार आएगा तो ये टिकेगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन। मैंने पहले दिन कहा था अक्षि कुक्षि भावाद रोगा प्रतिशाय व्रण ज्वरा। अक्षि माने आंख के, कुक्षि माने पेट के। प्रतिशाय जुकाम खांसी, व्रण फोड़ा फुंसी, और ज्वरा माने बुखार किसी भी तरह का। पंचैते पंचरात्राणी प्रसमम जानती लंघनात्। चक्रपाणी अपनी किताब में लिखते हैं कि अगर 5 रात तक का उल्लंघन करा दिया जाए तो ये अपने आप खत्म हो सकती है। यहाँ चूंकि उपवास चल रहा है, इसीलिए कभी कोई विकार, चाहे वो हमारे रक्त का दोष है, चाहे वो हमारे फेफड़े आदि में कफ आदि, तो नेचर अगर उभाड़ लाती है तो वो 2 दिन 3 दिन से ज्यादा उभाड़ नहीं टिकते हैं।
वो, क्योंकि नेचर पूरी तरह से इसमें फोर्सफुली लगती है, तो तेज बुखार आ सकता है, सर्दी जुकाम खांसी हो सकता है, कफ उभाड़ हो सकता है, परंतु वो ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, अपने आप 2 से 3 दिन में खत्म हो जाता। फिर भी मैंने बताया कि सफाई के ये साधन, प्रकृति का सहयोग कीजिए, एकदम आप चमत्कारिक असर देखेंगे। धन्यवाद। अगला सवाल है विशिष्टा पुरोहित का केकड़ी से। थोड़ा लंबा मैसेज है लेकिन मैं उसको पढ़ रही हूँ। सादर प्रणाम डॉक्टर साहब, मैं केकड़ी से विशिष्टा पुरोहित। मेरी छोटी बेटी 2 साल की है। मैंने पूरी प्रेगनेंसी में तप सेवा सुमिरन को डॉक्टर साहब के मार्गदर्शन में फॉलो किया। मेरी बेटी 2 महीने की थी, तब से मैं उसको तप सेवा सुमिरन तीनों ईमानदारी से फॉलो करवा रही हूँ। उसको थोड़ा पत्तियों का जूस, अदरक शहद पानी, ड्राई फ्रूट का जूस, स्प्राउट्स, फ्रूट्स, ये सब मैं दे रही हूँ, और दोपहर में लंच लेती है। मेरी गुड़िया बहुत एक्टिव है, स्वस्थ है, बहुत स्ट्रांग है। सुबह शाम नहाना, ध्यान में बैठना उसकी आदत बन चुका है। मेरा सवाल ये है कि क्या बच्चों को अदरक का पानी जो कहते हैं वो देना ठीक है कि नहीं, और एक जूस के बाद दूसरे जूस के बीच में कितना गैप रखना चाहिए? यदि इसमें कहीं सुधार की जरूरत हो तो वो बताएं। और मेरी बड़ी बेटी 13 साल की है, वो इस बार नवरात्रि में पहली बार नींबू पानी पर उपवास कर रही है। कमाल की बात है भाई, 13 साल की बेटी पहली बार नींबू पानी पर उपवास कर रही है। पिछली बार उसने फ्रूट्स पर उपवास किया था। तो क्या इतने बड़े बच्चे के लिए नींबू पानी पर उपवास करने में कोई दिक्कत तो नहीं है? उनके पति भी चौथी नवरात्रि कर रहे हैं शहद पानी पर, और ये स्वयं फलों पर उपवास कर रही हैं। पूरा परिवार तप सेवा सुमिरन को ईमानदारी से फॉलो करता है। भगवान की पूरी कृपा है, किसी तरह की कोई समस्या या परेशानी नहीं है। ईश्वर कृपा और आप सबके आशीर्वाद से पिछले 3 सालों में हम तप सेवा सुमिरन को फॉलो कर पा रहे हैं, और कई तरह के चमत्कारिक लाभ हमें मिले हैं। इसके लिए आप सभी लोगों का, तप सेवा सुमिरन समिति का और आश्रम परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। विशिष्टा बहन धन्यवाद। जहाँ तक बिटिया के लिए पहला प्रश्न है कि आपको अदरक शहद पानी दे सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल दिया जा सकता है अदरक शहद पानी, परंतु याद रखिएगा ये एक औषधि का काम करता है। ज्यादातर सामान्य दिनों में सामान्य पानी, परंतु आपको गर्म पीना है, अगर कुछ ठंड लग रही है, गर्म पीना है, ठंडा मौसम है, तो चाय का एक बहुत बढ़िया विकल्प है। रही कि ठंड लग रही है तो काढ़े का भी ये सुंदर विकल्प है। अगर सर्दी जुकाम हो गया है तो उसके लिए भी बहुत बढ़िया है, परंतु आदत किसी भी चीज की, मैंने शुरू में कहा था, पिंजरा पिंजरा होता है, चाहे वो लोहे का हो चाहे वो सोने का हो। ऐसा ना हो कि मालूम पड़ा कि बच्चा जो है वो अदरक शहद पानी का आदी हो गया, अब उसके बिना काम ही ना चले, मालूम, तो ऐसा नहीं, बदल बदल करके स्वाद भी बदलिए और तरीका भी बदलिए। तो बच्चे को हर तरह की आदत डालनी चाहिए, सादा पानी, शहद पानी, नींबू शहद पानी, अदरक शहद पानी, सभी तरह से दिया जाना चाहिए, ताकि बच्चा आगे जाकर के, नहीं साहब हम तो यही पीते हैं, ऐसा उसको न लगे कि यही पीना चाहिए। जहां तक बिटिया की बात है, 13 साल की बिटिया अगर नवरात्र उपवास कर रही है नींबू शहद पानी पर, तो कोई बढ़िया है, कोई नुकसान नहीं है, बढ़िया बात है। एक निश्चित समय तक अगर हम शरीर के शोधन के लिए ये 6-6 महीने पर 3-9 दिन का उपवास कर लेते हैं तो शरीर के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। जैसे कपड़े की धुलाई करने के लिए कपड़ा बहुत बढ़िया अगर साफ हो जाता है तो उसको डाई करने में आसानी हो जाती है, कलर बहुत बढ़िया चढ़ता है। आप देखेंगे कि नवरात्रों के बाद बच्चा जो भी खाएगा उसके शरीर में बहुत बढ़िया, और शरीर बहुत सुडौल बनेगा और बड़ा सुंदर बनेगा। तो ये नुकसानदायक नहीं, बहुत बढ़िया है। आप बहुत बढ़िया, अगर पूरा परिवार साधना कर रहा है तो बहुत बढ़िया। इसमें होना तीनों साधनाएं चाहिए, ध्यान बहुत जरूरी है। छोटे बच्चे को भी आपने दशांश निकलवाया है, ये बहुत बढ़िया बात, परंतु ध्यान की चर्चा आपने नहीं की है। ध्यान भी सभी का होना चाहिए, सुबह शाम 2 बार जरूरी है। धन्यवाद। अगला प्रश्न गुजरात से है, श्री MM लाड जी का। इनका कहना है कि जो मानस योग साधना है, इसके जो 5 सिद्धांत हैं, इसमें सभी साधनाओं के पहले एक विशेषण जोड़ा गया है, जैसे कि युक्त युक्त उपवास, उपवास से पहले युक्त युक्त शब्द जुड़ा है। ऐसे ही आहार से पहले संतुलित आहार है।
इसी तरह सेवा से पहले विवेकपूर्ण सेवा, ध्यान से पहले विधिवत ध्यान और समर्पण से पहले सर्वभावेन आत्मसमर्पण। तो कहते हैं कि बाकी बातें तो समझ में आती हैं, लेकिन इस पर कभी चर्चा सुनने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ कि ध्यान से पहले जो ये विधिवत शब्द जोड़ा गया है। इनके इस प्रश्न को इनकी वाणी में बहुत संक्षिप्त में इन्होंने पूछा है। मैं चाहती हूँ कि उनकी वाणी भी सुन ली जाए। मैं गुजरात से MM लाल, आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है कि विधिवत ध्यान में जो विधिवत विशेषण लगा है, तो उसका विस्तार से समझाने की। लाट भाई, जय श्री कृष्णा, जय परमात्मा। पूज्य योगी जी महाराज ने जो विशेषण दिए उसके प्रमुख कारण थे कि खाना तो दुनिया खाती है, परंतु संतुलन भोजन में जरूरी है। ये 5 तत्वों का ये कहीं भी चर्चा नहीं आती है। खाए चली जा रही है दुनिया। भोजन शक्ति देता है ये मान करके खाए चली जा रही है। भोजन निर्माण का तत्व भी है। ये पहली बार पूज्य योगी जी ने कहा कि भोजन शक्ति नहीं देता, निर्माण का तत्व है। निर्माण का तत्व है। अगर बिल्डिंग बनानी है तो कब लोहा लगेगा, कब इसमें सीमेंट लगेगा, कितना इसमें पानी लगेगा, कब कब लगेगा, ये संतुलन जरूरी है। अगर उपवास कर रही है दुनिया, तो दुनिया में सभी लोग उपवास करते हैं। अगर उपवास नहीं करेंगे तो खाना भी नहीं खा पाएंगे। उपवास करते हैं इसीलिए खा लेते हैं, क्योंकि स्पेस नहीं बनेगा तो डालोगे कहाँ। स्पेस बनाने के लिए उपवास जरूरी है। इसी प्रकार मैंने कहा था कि हाँ, तो उपवास कर रहे हैं परंतु युक्त इसकी रैशनल विधि नहीं जानते। जैसा कि मैंने बताया कि हिंदू नवरात्र करता है और नवमी के व्रत खोलता है, सप्तमी व्रत खोलता है तो टूट पड़ता है। अगर व्रत करना है, अभी मुसलमान भाइयों के रोजे चल रहे हैं, सवेरे उठ करके कितना खा सकते हैं उनका अनाउंसमेंट होता है, कितने मिनट बाकी रह गए, इतने मिनट बाकी रह गए, इतना, और फिर आदमी दबा करके उस समय खा लेता है ताकि दिन भर ना खाने की जरूरत। रात को जब व्रत खोलेगा वो रोजे इफ्तार करेगा तो इसके बाद इतना फिर खाना शुरू कर देगा कि वो बस इंतजार करता है कि किस समय घड़ी में बजे और कब अनाउंसमेंट हो और कब हम शुरू करें। वो नहीं जानता है कि इसके लिए क्यों ये उपवास किया जा रहा है, इसकी रैशनल विधि नहीं जानता है। परिणाम स्वरूप रिजल्ट नहीं आ रहा। सेवा की बात है कि मैंने पहले कहा था कि दुनिया में अगर आप नहीं देते हैं तो आप जिंदा नहीं रहेंगे। प्रकृति में नियम है कि जो देगा उसी को प्रकृति जिंदा रहने देगी। परंतु सेवा का जो विवेक होना चाहिए, ये विवेक पूर्ण नहीं है। कुछ मजबूरी में दे रहे हैं। हम तो हंसी में कहते हैं हंस करके दो या रो करके दो, देना तो पड़ेगा ही। ज्यादातर आदमी रो करके दे रहा है। अपनों को तो दे देगा, पर जिससे लिया है उसको देने में, इसीलिए वहां पर योगी जी महाराज ने विवेकपूर्ण सेवा लिखी। इसी प्रकार ध्यान की बात है कि विधिवत ध्यान, एक हम लोगों के मित्र हैं हमारे बहुत बढ़िया, अब मालूम पड़ा कि वो संडे का दिन जो होता है उस दिन सुबह पूजा के कमरे में जाएंगे और शाम तक उसी कमरे में बैठेंगे, वही ध्यान करेंगे, दिन भर पूजा करेंगे। बाकी 6 दिन वो कमरे में भी नहीं जाएंगे। पूज्य योगी जी महाराज कहते हैं कि विधिवत होना चाहिए इसमें। जैसे कि आप लोगों से बार बार कहा गया कि 20 मिनट से शुरू करिए। ध्यान तो सभी लोग करते हैं, ध्यान के बिना तो कोई काम ही नहीं हो सकता है। आचार्य श्यामा जी ने आपको ध्यान पर बताया कि ध्यान के बिना कोई काम संभव ही नहीं है। दुनिया में अगर ध्यान खत्म कर दिया जाए, हर माँ बच्चे से कहती है कि ध्यान से खाना खाओ तो ध्यान से, पढ़ो तो ध्यान से, जो भी काम करो ध्यान से। ध्यान की चर्चा बचपन से हम लोगों को सिखाई जाती है, पर ध्यान में विधिवत ध्यान,
उस सत्ता की प्राप्ति के लिए जो ध्यान करना है उसमें जरूरी है कि जैसे पढ़ते समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पढ़ाई के समय टीचर भी कहता है कि पढ़ने में ध्यान लग। अगर उस सत्ता के साथ तो जब सुबह की हम शुरुआत करें, जब हम रात्रि का अंत कर रहे हैं, तो याद रखिए कि 2 समय कम से कम हो सके तो दिन में 1 बार ही, और ये प्रतिदिन होना चाहिए। अगर अंदर की सफाई प्रतिदिन नहीं होगी तो परिणाम इतना कूड़ा जमा हो जाएगा कि अगले दिन फिर आप सोचेंगे कि सफाई हो जाए, ये भी संभव नहीं। फिर अगर एक बार आपने इसमें गैप करने की कोशिश की कि चलो जी फिर सही, तो याद रखिएगा ये आदत जो पड़ जाएगी आपकी, तो फिर सही, तो ये फिर कभी फिर नहीं होता है, ये फिर ही होता चला जाता है। इसीलिए योगी जी महाराज ने बार बार विधिवत ध्यान कहा कि विधिपूर्वक इसमें एक प्रोसेस है कि आराम से बैठा जाए, मुंह में कुछ नहीं पड़ा होना चाहिए, दोनों आंखें बंद कर ली जाए, भगवान के नाम का एक बार स्मरण किया जाए, जो हो रहा है उसको होने दिया जाए। दोनों समय कम से कम 3 बार हो जाए, बहुत बढ़िया। और डेली करना है, जैसे आप लैट्रिन बाथरूम के लिए समय निकालते हैं, प्रोसेस सफाई का है, लैट्रिन बाथरूम के लिए आप समय निकालते हैं, आती है, तो इसी प्रकार ये अंदर से बुद्धि की सफाई है, मन की सफाई, चेतना की सफाई अंदर। तो इसके लिए आपको डेली आपको समय, जैसे स्नान आदि के लिए निकालते हैं, आपको डेली, इसीलिए विधिवत शब्द है, ये नहीं कि इसमें कभी किया कभी नहीं किया, जैसे चाहे करने लग गए, ये भी तरीका ठीक नहीं है। इसका एक विधि है, इसीलिए इसमें शब्द जोड़ा गया, विधिवत ध्यान। अगला सर्वभावेन समर्पण, अगली साधना समर्पण की साधना है। ये तप, सेवा, सुमिरन, तप शरीर के लिए, सेवा मन के लिए, और सुमिरन बुद्धि के लिए है। समर्पण आगे वहां करने की बात नहीं है, वहां होने की बात है, इसलिए सर्वभावेन समर्पण। कभी मौका लगा चर्चा करेंगे। धन्यवाद। काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, प्रश्न अभी और हैं। कल प्रश्नोत्तर सत्र का कल भी रहेगा, परंतु जैसा कि मैंने कहा था कि उपवास ब्रेकिंग एक बड़ा महत्वपूर्ण है। कुछ लोग इसको यहाँ पे क्या तोड़ दे रिकॉर्डिंग, चलें, इसी में चलें, या लेना चाहें तो आप ले सकते। एक अलग से हो जाएगा ना वो।